हमारा आई एम श्योर करंट इलेक्ट्रिसिटी कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट हो गया। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जिन बच्चों को मैग्नेटिज्म और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का वो इसको कंप्लीट करके तो इसको हम कंक्लूड कर दें ताकि ये पूरा चंक हमारा खत्म हो जाए। एंड देन वी आर गोइंग टू लुक एट रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। ऑलराइट, जो ताजे ताजे हम वहां से बैकवर्ड जा रहे हैं ताकि हमारी रिवीजन जरा क्विकली कंप्लीट हो जाए। ओके। जिन बच्चों का दे आर कॉन्फिडेंट कि उनको मैग्नेट्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी तरह से आते हैं वो आज इसको रिवाइज करके न्यूक्लियर फिजिक्स को रिवाइज कर लें घर जा। ऑलराइट, मैग्नेट्स एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सप्लीमेंट्री से टॉपिक्स है करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, तो इसलिए ये मैं करवा रहा हूं ताकि ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। मैग्नेट्स में जो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एज अ फिजिक्स स्टूडेंट ओ लेवल्स आनी चाहिए वो क्या है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। नंबर टू, नंबर थ्री, लॉ ऑफ मैग्नेट्स। ऑलराइट, ये बेटा आप लोगों को जरूर पता होने चाहिए। उसके साथ जो हमारे पास थोड़े से और टॉपिक्स आते हैं मैग्नेट्स में, उनमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अरेंजमेंट ऑफ एटम वो जो होते हैं वो होता है। या जैसे आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है उसी तरह से फेरो पैरा और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में हम डायपोल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की बात करते हैं। वो थ्योरी या लॉ क्या है? डायपोल, डायपोल अरेंजमेंट। पार्टिकल्स इन मैटर, जब भी डायपोल अरेंजमेंट होएगी वो सब्सटेंस तो हाथ मैग्नेट बन जाए। डायपोल अरेंजमेंट क्या होती थी याद है आपको? एटम, ये न्यूक्लियस है उसका, ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो कैसा हो जाता था? ऐसे, यानी इलेक्ट्रॉन जरा दूर से हरकत करके आ रहा होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है ना चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे ही, इलेक्ट्रॉन तरफ से। थैंक यू वेरी मच। पार्शियल नेगेटिव दो पोल बन जाते हैं एटम पे, तो इसको कहते हैं दो पोल की अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। आई मीन दो, तो ये दो पोल्स बन के पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। जब भी ये सिचुएशन बनेगी मैटर क्या बन जाएगा? मैग्नेट। जब ये खत्म हो जाएगी मैग्नेट, वो मैग्नेट भी, मैग्नेटिक इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट किस वजह से होता है? मैग्नेटिक लाइंस की वजह से। मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज जो आपको आनी चाहिए खास तौर पे वो क्या है? दे मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ
पोल्स। ठीक है, कैसे बना? नॉर्थ टू साउथ, ऐसे ये इनकी डायरेक्शन है। और ये किधर रहेगी? इनवर्ड, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा। पता है ना सबको? नंबर 2 क्या है? दे इंटरसेक्ट ईच अदर, They don't intersect each other. दे रादर नेवर इंटरसेक्ट, नेवर, कभी भी नहीं। Since our magnetic lines are close together, it means we have some of that. Our magnetic field strongly. हाँ, यही वजह है कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल जब सामने आते हैं तो उनकी मैग्नेटिक लाइंस को ऐसे एक प्रेशर सा लगता है एक दूसरे की वजह से, तो इनमें क्या हो जाती है आपस में? Repulsion. हाँ जी, तो ये वो नहीं करते इंटरसेक्ट, और इधर भी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट का क्या मतलब है? ये इस तरह से आके एंगल करते, नो नो, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, ऐसा नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इनकी? दे इजीली पास थ्रू आयरन देन एयर। एयर से भी इजीली ये कहां से पास होती है? आयरन से। ठीक है, आयरन इनके लिए मोटरवे का काम देता है, और आयरन में भी आयरन, स्टील नहीं, आयरन, सॉफ्ट आयरन, हार्ड आयरन होता है। उसको स्टील कहते हैं ना। ठीक है बेटा, समझ आ गई? ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये आनी चाहिए। ऑलराइट, अगर मैं कहूं मैग्नेटिक लाइंस मूव फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, करेक्ट है या रॉन्ग है? अच्छा जी भाजन, तो इनसाइड द मैग्नेट कहां से किधर जाएंगी? नहीं जाते सर। एम ही नहीं जाती, लूप कंप्लीट करती हैं। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ जाती है, इनसाइड द मैग्नेट, ये ध्यान रखना है। ओके, इनके ये लूप्स तो फिर कंप्लीट ही नहीं होंगे, ये रिंग्स तो इनके कभी बनेगी ही नहीं। ऑलराइट, इनसाइड द मैग्नेट ये इस तरह से करके, अब मेरा मार्कर मोटा है तो ये ओवरलैप कर रही है, ऐसे ओवरलैप नहीं करती, तो एक पूरा लूप बनता होता है मैग्नेट के अंदर और बाहर। ये नॉर्थ पोल है, लेट्स सपोज ये साउथ है, तो मैग्नेटिक लाइन कैसे जाती है? नॉर्थ से निकलेगी यूं करके, और किधर जाएगी? टुवर्ड्स साउथ, और फिर अंदर से कैसे जाएगी? नॉर्थ से साउथ, फिर निकलेगा यूं, रिंग बन जाएगा, घूमती रहेगी। सर जी बताएं शाहजेब। सही, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? दे नर्व इंटरनेट। नेवर इंटरसेक्ट। ओके सर। नेवर का क्या मतलब होता है? करती है या कभी भी नहीं करती? कभी भी। कभी भी नहीं करती। ठीक है, ये खुफिया इशारा है सबको। और दे इजीली पास थ्रू आयरन देन, वो ठीक हो गया। ये ऐसा वो यार नेचर है उनकी, ये उनकी प्रॉपर्टीज है। तुम अच्छे बच्चे हो, क्यों हो? तो तुम्हारी प्रॉपर्टी है ये। ऑलराइट, यानी आप इनके मुतालिक जानना चाह रहे हैं तो ये ऐसी है। ओके, ऐसे एक्ट करती है शाबाश डिफरेंट सिचुएशंस में। श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेट्स क्या है? ये दो आयरन के पीस एक जैसे पास पास ले आएंगे। अब ये चेक करना है हमें कि ये मैग्नेट है कि नहीं है। ये हमें पता है कि ये एक मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ये पोल जब इसके पास आया तो ये वाला आयरन का पीस क्या होगा? इसके साथ अट्रैक्ट।
तो इज इट अ मैग्नेट? No. No, no. हम नहीं कुछ कह सकते कि ये मैग्नेट है या नहीं, South side. जब तक ये रिपेल ना करें। तो रिपेल कब करेंगे? जब इसका भी ये वाला खुफिया नॉर्थ पोल आ जाए सामने उसके। सर अगर ये साउथ हुआ तो फिर तो भाई आपको क्या पता कि ये मैग्नेट है या आयरन का पीस है? तो जब आप इसको घुमा के दूसरा एंड भी सामने लाए, वो भी अट्रैक्ट हो रहा है, पहला भी अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये मैग्नेट है फिर? No. इसलिए श्योर टेस्ट क्या है? रिपल्शन। रिपल्शन is a sure test for magnets. ठीक है बेटा, कहने का मतलब ये है कि ये अगर मेरे पास पक्का मैग्नेट है एंड आई नो कि ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, तो मैं एक और इस तरह का पीस, अब मुझे कंफर्म नहीं है कि ये आयरन का पीस मैग्नेट है या नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसको इसके करीब लेके आया, तो ये टच हो गया, अट्रैक्ट हो गया, तो कह सकता हूं मैं कि ये भी मैग्नेट है? नो नो। अब मैंने क्या करना है, इसको अदर पोल, इफ आई जस्ट ब्रिंग इट क्लोजर एंड आई कैन फील अ रिपल्शन, तो फिर ये मैग्नेट। अगर ये भी अट्रैक्ट हो रहा है और ये भी अट्रैक्ट हो रहा है, तो फिर ये क्या है? सिंपल आया। Sir, ठीक है बेटा। एक पूछा कि आपने तो बताया था कि अगर मैग्नेट को एक अगर मैग्नेट नहीं मटेरियल जो अट्रैक्ट करता है उसको करीब लाते हैं और वो मैग्नेट बन जाएगा। मैग्नेट के करीब एक मटेरियल आता है वो मैग्नेट बन जाता है। वो ये वाला तो सर उसकी वजह से मैग्नेट बन नहीं जाएगा अगर आयरन नहीं बन। ठीक है, अच्छा सवाल था सर, मैं उसी से लिंक करके ये मटेरियल से पढ़ा। ठीक है, पैरामैग्नेट क्या हो सकता है? कैन बी टर्न इनटू अ मैग्नेट, यानी इंसान मैग्नेट भी बन सकता है और ये यस अट्रैक्शन भी शो करता है। पैरामैग्नेटिक सिर्फ अट्रैक्शन, अच्छा बिहेव कर सकता है, अच्छा इंसान नहीं है। ऑलराइट, पैरामैग्नेटिक हाफ वाला सेमी, और डायमैग्नेटिक कुछ भी नहीं कर सकता, ये लकड़ी की तरह है जी बेटू। पैरा का मतलब पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स होते हैं, जहां पे भी वर्ड पैरा आएगा ना उसका मतलब है आधे आधे, जैसे वो नर्सेस या सपोर्ट स्टाफ होता है, नहीं तो देखो बेटा। ठीक है, तो जो पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो मैग्नेट नहीं बन सकती, बट दे शो अट्रैक्शन टूवर्ड्स अ मैग्नेट, और वो सिर्फ एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के अलावा और कोई नहीं है दुनिया की चीज। ओके, डायमैग्नेटिक प्रिया, हाँ लकड़ी है, डायमैग्नेटिक की नहीं, वुड, ग्लास, प्लास्टिक, स्टील, आयरन नहीं, ना ही स्टील। ओके, तो स्टील, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ये सब क्या है? फेरोमैग्नेटिक। स्टील मैग्नेट भी बन सकता है, मैग्नेट को अट्रैक्शन भी शो करता है। आयरन, निकल भी इसी तरह से कोबाल्ट। वो तो अगर सॉफ्ट आयरन पे बनेगा तब। और नहीं, सॉफ्ट हो या हार्ड हो, दोनों आयरन बनते हैं। ओके, हाँ स्टील जरा वीक मैग्नेट बनता है, और आयरन और स्टील हमेशा के लिए बनता है, और आयरन टेम्परेरी, टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा और उतनी क्विकली डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो रही है चीजें? मैग्नेट्स बनते क्यों थे? इस अरेंजमेंट की वजह से। इस अरेंजमेंट को हम इससे डिनोट करते हैं, एरोस, यानी ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो टेल क्या है? पार्शियल नेगेटिव, तो ये दोनों के बीच में आ गई, और यहां पर ये इसका हेड नेक्स्ट, तो इस तरह की ना अरेंजमेंट हो जाती है सारे एटम्स की। तो जब सारे एटम्स इस तरह का बिहेव करेंगे तो वो मैग्नेट बन जाता है पूरे। स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट कैसे पता चलती है कि ये मैग्नेट कितना स्ट्रांग है? मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू वेरी मच। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? एरिया स्पेस अराउंड द मैग्नेट। क्रिकेट फील्ड, फुटबॉल फील्ड, अगर अफरीदी नहीं कासिम अगर स्टेडियम से बाहर जाके छक्के मारे को फायदा है मुझे,
क्योंकि ये फील्ड से बाहर होगा, फील्ड के अंदर रह के आप छक्के मारे वो काउंट होंगे, ठीक है। तो फील्ड किस वजह से होता है आप सब, मैग्नेटिक लाइंस की वजह से। तो मैग्नेट से जितना दूर जाती जाएगी मैग्नेटिक लाइंस, उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, वीक होती जाती है। ऑलराइट, और सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस कहां होती है, पोल्स के ऊपर, इधर। दिस इज द रीजन जहां पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो हाँ, सर जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड दूर जाती है जितना मैग्नेट कमजोर होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट कमजोर हो, वीक होता जाएगा। जितना मैग्नेट वो स्ट्रॉन्ग होगा। जितना आप उसके पोल्स के करीब आते जाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग होती जाएगी। सर पॉजिटिव होता है। है, इसको छोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, बस उसमें दो पोल्स बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैग्नेट्स में चार्जेस का डायरेक्ट कोई इस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इसलिए हम उसको सिर्फ पोलैरिटी की डायरेक्शन देते हैं, नॉर्थ से साउथ। कोई और सवाल मैग्नेट्स में, क्लियर है, इजी पीसी। अब आपने करना क्या, आपने घर में जो आपकी 2 3 4 बुक्स हैं बेटा, टॉपिकल नहीं, ईयरली नहीं, वो नहीं, उसके अलावा उनको खोलना है, उसमें से टॉपिक निकालना है मैग्नेट्स, और उसमें से कैसे क्या पढ़ना है आपने, ये सब कुछ भी, और इसके साथ 2 टॉपिक्स और भी हैं, हाउ टू मेक मैग्नेट्स एंड हाउ टू डीमैग्नेटाइज अ मैग्नेट। मैग्नेट बनाने का तरीका, करंट देखें। जो भी है तरीका, ठीक है, तरकीब इजी है, पढ़ लेना खुद से। डीमैग्नेटाइज करने का तरीका, कोई मैग्नेट है उसको डीमैग्नेटाइज कैसे करें, तो जैसे मैग्नेटाइज करना है उसका बिल्कुल ऑपोजिट काम करेंगे ना, तो वो डीमैग्नेटाइज, ठीक है बेटा। ओके हो गया, तस्वीर खींचनी मेरी है, बोर्ड बोर्ड की, ऑल राइट। चलो खींच पूछ लो और आगे चलते हैं। ओके मोहम्मद साहब, ओके, ऑलराइट। अब हम बात कर रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसका रीजन आपने सोच कर रखना है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से स्टैटिक होती है। चार्ज तो करंट में भी होता है, वो तो स्टैटिक नहीं होता, उसमें फ्लो क्यों होता है और इसमें फ्लो क्यों नहीं हो सकता। ओके, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन ये लॉजिकल रीजन नहीं। या बट यू आर थिंकिंग गुड। ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक का पीस है, ये कॉपर का पीस है, वुड या प्लास्टिक। अब आपको पता लग ही गया कि ये गुड कंडक्टर है, ये बैड, और ये कॉपर है, ठीक हो गया। तो दोनों में किस चीज का फर्क है, अरेंजमेंट नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कैन फ्रीली मूव, फ्री इलेक्ट्रॉन। जी बेटा, नहीं इस हम अब ये पढ़ रहे हैं, कल आप कंफ्यूज नहीं हो, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट्स नहीं पढ़ रहे हैं। अब डायपोल खत्म होगी मैग्नेट्स के साथ, ऑलराइट, वी आर मूविंग ऑन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा बता दो मुझे, फातिमा आप बताएं ना जरा मुझे, और फिर अबान बताएंगे। शाहजेब ध्यान से सुनने, आपने मुझे बताना है ठीक बता रहे हैं या सही नहीं बता रहे, आप सब ने इन तीनों पे नजर रखी। हाँ जी फातिमा, व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सर्चिंग की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रॉन्स का आपको पता है कहाँ होते हैं, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स किधर होते हैं, बाहर।
क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व। दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स पे कोई चार्ज है? न्यूट्रल। ये जो जरा मास है इसको मैं और टाइट कर देना, बता रहा हूँ ध्यान से जो आप किया कर। हाँ, प्रोटॉन्स का चार्ज है पॉजिटिव। सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट को क्या आप कह रहे हैं? प्रोटॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, तो हर बनते हैं ना, हम इसका मास टाइट कर दें। ऑलराइट, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? और न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रल। नो चार्ज सिर्फ गैमा पे होता है, गैमा रेज दे कैरी नो चार्ज, वो एनर्जी रेज। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। इस पे इक्वल दो हाथ पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और इक्वल नेगेटिव, जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज या कैंसिल आउट कर देते हैं। नो नेट चार्ज और न्यूट्रल होता है, ठीक है, यानी प्लस माइनस इक्वल होता है। तो फातिमा आप क्या कह रही थी चार्ज का? सर मैं कही थी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अब ये एक एटम है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी ये बता दें। सर जितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इतना ही रिवॉल्व करेगा तेज। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये कैसे प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी? बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ये जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं ना, ये सारे के सारे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। आप सब लोग क्या है? इंसान। तो ऐसे ही ये चार्ज पार्टिकल्स के हैं इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, तो इसका मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का ही एक कंपोनेंट, बट इनको हम फ्री क्यों कहते हैं, क्लोज क्यों नहीं कहते? सर क्योंकि वैलेंस शेल में होते हैं और वैलेंस शेल इनकी फुल नहीं होती। ऑलराइट, तो फिर ये करते क्या है? हाँ, एक एटम से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर इजीली मूव कर सकते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मोहम्मद परेशान हो गया, वो कह रहा है सर ऐसा कैसे होता है? देखो बेटा, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, थोड़ा इसकी लंबी जंप कर दूं, यहां से यहां चला गया, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। फिर हमने एक दूसरे की शेल्स को बैलेंस रखा है, तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड, जिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जा रहे होते हैं, एंड जिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उधर से इधर। ये पूरा फ्लो होता है, स्टॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर। तो ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। जिन चीजों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे अबान ने टेक्निकल स्टफ बताया हमें कि वैलेंस शेल में जो जंप कर सकते हैं आगे दूसरे उसमें इजीली, तो अगर उसमें नहीं होंगे वो, और वो नहीं किस वजह से होंगे? अपने न्यूक्लियस की वजह से। इफ न्यूक्लियस इज होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली टुवर्ड्स इटसेल्फ विद स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। जिन बच्चों के पेरेंट्स सख्त होते हैं, काफी सारे सख्त, और आपको 10 बजे अकेले आइसक्रीम खाने जा सकते हैं, अच्छी आइसक्रीम मिलेगी उनको बाद में, सोच सकते हैं ना? हाँ, तो क्या है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है किसके किसके बीच में? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो दे कैन नॉट मूव फ्रीली, तो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम, दे कैन नॉट कंडक्ट, they cannot let the electricity pass through them. They got the electricity but it cannot pass through them. दिल बड़ा होता है आइसक्रीम खाने का, जा नहीं सकते। ऑलराइट, तो ये होते हैं कौन से? इंसुलेटर्स, बैड कंडक्टर्स। और जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कॉपर, या ठीक है, आयरन, और जितने कंडक्टर्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उधर से भाग, उधर जाओ, उधर से इधर, ये वो इजी। ऑलराइट, अब होता क्या है? इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ना, वो बेचारे इधर ही, ये किसी वजह से हमने रब किया, फ्रिक्शन से
एक इंसुलेटर को प्लास्टिक के फुटे वो, राइट, तो उसपे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए या उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, किस जगह से, सिर्फ उतने पोर्शन से जहां पर आपने इसको रब किया। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए, राइट, बट दे कैन नॉट फ्लो, दे कैन नॉट मूव टू द अदर साइड, सो इनकी कंसंट्रेशन एट दिस एंड इंक्रीज कर जाएगी, ओवरऑल यहां पे क्या हो जाएगा, चार्ज क्रिएट हो जाएगा, जिसको फातिमा इलेक्ट्रिसिटी कहती है। गुड फातिमा, यहां पे वो चार्ज क्रिएट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इस यहां पे कौन सा चार्ज होएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। शाबाश, ठीक है बेटा। सर फिर पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। वो हिल ही नहीं सकते बेचारे, वहां पर ऐसे चमड़ के बैठे हुए बेचारों के, ठीक है। इस कमरे में लेट सपोज 4 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, लेट सपोज आप लोग ज्यादा ही, तो अगर मैं बॉयज को फिक्स कर दूं चेयर के साथ, मतलब ग्लू लगा के ऐसे, अब आप जा नहीं सकते, कैन आई इंक्रीज द नंबर ऑफ बॉयज और डिक्रीज द नंबर ऑफ बॉयज हियर इन दिस क्लास? यस। इंक्रीज कर सकते हैं। किसको इंक्रीज करूं? गर्ल्स को। और किसको रिमूव करूं? गर्ल्स को। तो बॉयज की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कम या ज्यादा हो जाएगी। भाई 4 ही थे ना बॉयज, तो अगर सिर्फ इस कमरे में 2 गर्ल्स हो तो पॉपुलेशन किसकी ज्यादा होगी? हमने बॉयज को कुछ किया, उनको तो ग्लू लगी हुई है, बैठे हुए हैं। और अगर हमने इधर 6 गर्ल्स और आ गई तो बॉयज की पॉपुलेशन क्या होगी? तो प्रीहा, हम प्रोटॉन्स को कुछ नहीं कर सकते कि कर सकते हैं? प्रोटॉन्स कहां पर होते हैं? न्यूक्लियस को तोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं प्रोटॉन्स को, इसलिए दे आर सेफ इनसाइड ओवर देयर। तो हम किसको मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन। इफ वी प्रोवाइड एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स टू दिस एंड, चार्जिंग से, रबिंग से, ट्रांसफर से, ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो नहीं करेंगे, बिकॉज ये क्या है? इंसुलेटर। तो ये कौन सा चार्ज यहां पे क्रिएट हो गया? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? इट कैन नॉट मूव, राइट। तो जब हम यही काम कंडक्टर्स में करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर रहेंगे, फ्लो कर जाएंगे, तो वो कौन सी हो जाएगी? करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ओके बेटा। अब इसके अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको आनी चाहिए। यहां तक कोई क्वेश्चन? फातिमा समझ आ रही है? अबान? सर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो क्यों नहीं करेंगे प्लास्टिक वगैरह? बेटा वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग। किसके किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस उनको जाने नहीं देता वहां से, तो जिनकी वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, वो फिर फ्रीली मूव कर सकते हो। दिस इज द रीजन फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जितने इंसुलेटर्स हैं उनकी सबकी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग attractive forces. That's why they have no free electrons. देखो जरा, जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हैं, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं, वो हीट के भी पुअर कंडक्टर्स। मेटल का चमचा जल्दी गर्म हो जाता है ना, फ्राइंग पैन में, उसी चमचे को तार से लगाए करंट लगेगा ना। वुड का स्पैचुला और स्पून नहीं गर्म होता। तो रीजन क्या है? दोनों केसेस में हीट को भी कौन कंडक्ट करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी को भी कौन लेके जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अबान, आई एम श्योर आप समझ आ गया होगा आपको कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या रीजन। यस सर। ओके, शाहजेब समझ आ रहा है बेटा? फातिमा आपको? यस सर। ऑल राइट। तो बेटा यस सर। 2-3 चीजें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। चार्जिंग, चार्जिंग ऑफ सब्सटेंसेस 2 तरीके से होगी। एक
इंडक्शन से और दूसरा टच मेथड से। इंडक्शन क्या होती है? पास 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 आना। अब वो कभी बड़े गुस्से में हो ना, वो पास आने लग पता चलता है ना? यस अब लेट सपोज ये एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिवली चार्ज रॉड है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिवली चार्ज। अभी ये दूर है और ये एक न्यूट्रल ग्लास का बॉल है, तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो जैसे ही ये चार्ज रॉड इधर पास आएगा तो क्या होएगा? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। शाबाश। तो जब ये रॉड करीब आएगा विच इज नेगेटिवली चार्ज, लाइक इसकी वजह से, इसके इन्फ्लुएंस की वजह से यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे किधर चले जाएंगे? ऑपोजिट साइड। अट्रैक्ट होंगे या रिपेल? मुझे तो लगता है अट्रैक्ट होंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स यहां से सारे रिपेल होके इस एंड की तरफ आ जाएंगे। ऐसा होएगा ना? अगर मैं इसको पीछे ले जाऊं तो दोबारा ये मिक्सअप होकर इसको न्यूट्रल बना देंगे। तो ये मैं इसको टच तो नहीं कर रहा हूं, पास लेके आया हूं। तो पास लाने से जो इन्फ्लुएंस या इफेक्ट आता है उसको हम इंडक्शन कहते हैं। सो वी आर चार्जिंग द ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन मेथड। सर ये जो आप नेगेटिव चीज लाए हैं, ये जरूरी है कि ये कॉपर हो या गोल्ड? नहीं नहीं, ये कॉपर की नहीं होगी, सारी इंसुलेटेड की होगी। स्टैटिक में कॉपर नहीं आ सकता, इंसुलेटर्स की ही बात कर रही है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वुड की बात करेंगे, ग्लास की बात करेंगे, प्लास्टिक की, एबोनाइट रॉड की, फर। ये जैसे आजकल स्वेटर उतारें तो ऐसी हो, या सिल्की क्लोथ्स को आप रब करते हैं तो उसमें से क्रैकिंग साउंड सुनाई देती है ना, वो यही चार्जेस होते हैं जो न्यूट्रलाइज हो रहे होते हैं। ऐसे कुछ स्वेटर उतारें, बाजू के पास करें तो कैसे सारे, या सर के पास करें तो बाल ऐसे सारे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, राइट? चार्जेस की वजह से। सर आपने कहा था इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, तो वो मूव क्यों करते? और रिपल्शन की वो फ्रीज नहीं हो गया, उनकी अट्रैक्शन है, वो अपने एटम को छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ काम करना पड़ता है। तो जब आप स्केल रूलर सर पे रगड़ते हैं यूं यूं करके, तो वो प्लास्टिक जो है वो इस पेपर के पीसेस को क्यों अट्रैक्ट करता है? चार्ज हो जाता है बेचारा, इसलिए। सर गोल्ड ओ यस, ये देख लो ये हो रहा था। ठीक है, तो ये चार्ज क्यों हो जाता है कि जब ड्यू टू रबिंग इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ फ्रिक्शन की वजह से, इसी एरिया में, बाकी जगहों पे नहीं होगा, सिर्फ इधर ही आकर कंसंट्रेशन उनकी इंक्रीज होगी। ऐसे जब मैंने इसको एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेके गया तो उसमें चार्जेस की सेपरेशन होगी, जिसकी वजह से इसने इसको अट्रैक्ट किया। ठीक है, अगर मैं स्टील का स्केल रब कर रहा हूं सर पे, वो चार्ज होगा, गंजा हो जाऊंगा मैं, लेकिन वो नहीं चार्ज होगा। राइट? क्यों नहीं होएगा? कंडक्टर वो जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लो कर रहे हैं वो आगे चले जाते हैं, फ्लो वो फिर मेरे हाथ पे आ जाते हैं। तो एक वो मुसलसल घूम रहे होते हैं, इसलिए। समझ आ रही है? दूसरा क्या मेथड है? टच मेथड। सर जब हम ग्लास बॉल को वापस लेके जाएंगे तो वो खुद ही हो जाएगा वापस चार्जेस? क्या ख्याल है आपका अबान? ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को? फिर में अट्रैक्शन होगी कि नहीं? अट्रैक्ट। तो फिर दोबारा के दोबारा मिक्स होके वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी सिनेरियो में इसके साथ एक और ग्लास का स्फीयर कनेक्ट कर दूं, तो वो टच कर रहे हैं आपस में और ये वुडन स्टैंड के ऊपर रखे हुए हैं, इसका नेगेटिव दूर चले जाएंगे। तो ये नेगेटिव यहां पे रहेंगे? नहीं, इधर चले जाएंगे, इधर मैक्सिमम दूर चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जाएगा। अब इस सिचुएशन में परिया, अगर हम यहां से इनको डिस्कनेक्ट कर दें, रॉड इधर ही रहे और यहां पे हम इसको डिस्कनेक्ट कर दें ये, और इनको साइड वाइज कर दें, तो इस पे क्या चार्ज हो जाएगा? ओवरऑल चार्ज। और इस पे
देखो हमने टच नहीं किया, लेकिन इसके इन्फ्लुएंस की वजह से इस तरह से हमने इनको चार्ज कर दिया। इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। और टच में क्या करना पड़ेगा आपको, ये नेगेटिव पॉजिटिव बराबर था, ये रॉड मैंने इसके ऊपर लाके जैसे ही टच की तो यहां से नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर फ्लो कर जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ विच चार्ज विल इंक्रीज, नेगेटिव। और यहां पे कुछ डिक्रीज हो जाएगा रॉड के ऊपर से, क्योंकि ट्रांसफर हो जाएगा ना, फ्लो कर जाएगा। सर प्रोटॉन का